आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। प्रकार कोलॉइड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो अलग अलग गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके आधार पे कोलॉइड्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के लिए, उनमें से पहली प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी परिक्षिप्त अवस्था में किस प्रकार के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन इस पर बेस्ड होगा। दूसरा बेस्ड होगा नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में किस प्रकार का इंटरैक्शन है, किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया चल रही है, उसके बेस पे सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। थर्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम जो हैं उनका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके आधार पर अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। परिक्षिप्त अवस्था के जो पार्टिकल्स हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके आधार पे कोलॉइड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ये तीन प्रकार के कोलॉइड्स हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के हिसाब से। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, बहुआण्विक कोलॉइड। दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, बृहद आणविक कोलॉइड। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, संगुणित कोलॉइड। तो सबसे पहले देखते हैं बहुआण्विक मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के बारे में। When the dissolution of smaller molecules of substance or many atoms takes place, they combine to form a species whose size is in the range of colloidal size. मल्टीमॉलिक्यूलर बहुआण्विक मतलब बहुत सारे अणु, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जब इकट्ठे होंगे, कोलॉइडल साइज़ के होंगे, 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में उनका साइज़ जब हो जाएगा तो कोलॉइड्स का फॉर्म ले लेंगे। तो जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे साइज़ के छोटे मॉलिक्यूल्स वाले सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं डिस्पर्स फेज़ में, जो पार्टिकल्स जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं डिस्पर्स फेज़ के लिए, उसके जो पार्टिकल्स उनका साइज़ यदि स्मॉल है, छोटा है, और उनको डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व जब किया जाता है तो जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं और उनका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है, कोलॉइडल साइज़ हो जाता है 1 to 100 नैनोमीटर का। तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहलाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का साइज़ तो कोलॉइडल साइज़ का नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके उस साइज़ तक पहुंचते हैं, इसलिए ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहलाएगा। The species formed is known as multimolecular colloids. For example, the sulfur solution contains particles which have thousands of S8. तो जब हम सल्फ़र के सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सल्फ़र के कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हज़ारों S8 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। यानी एक सिंगल S8 मॉलिक्यूल का साइज़ कोलॉइडल नहीं है, तो बहुत सारे S8 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, तब वो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का फॉर्म लेंगे। इसके बाद है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, सेकेंड टाइप है ये बृहद आणविक कोलॉइड्स। बृहद आणविक यानी बड़े साइज का मॉलिक्यूल। इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बृहद अणु, फॉर्म अ सोल्यूशन विद सूटेबल सॉल्वेंट। यहाँ पे बहुत ही बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल, जिनको मैक्रोमॉलिक्यूल या बृहद अणु भी कह सकते हैं, उनको सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में या सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दिस मैक्रोमॉलिक्यूलर सोल्यूशन लाइज इन द रेंज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल साइज। अब ये खुद ही मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पॉलीमर्स हो गए, तो इनका साइज़ खुद ही अपने आप में इतना बड़ा है कि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। Thus, this solution is also known as macromolecular solution, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाया गया है तो मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहलाते हैं।
Colloids formed here are similar to that of the actual solution in many respects and are very stable. तो ये जो कोलॉइड्स बनते हैं ये एक्चुअल सॉल्यूशन के समान बिहेव करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्थिर, स्थायी, स्टेबल होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल बताया जा रहा है, नेचुरली या प्राकृतिक जो मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं वो किन के बने होंगे, स्टार्च के, प्रोटीन के, सेल्यूलोज के, एंजाइम के। और जो सिंथेटिक संश्लेषित मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हो सकते हैं, जैसे पॉलीथिलीन हो गया, सिंथेटिक रबर, इनसे बने होते हैं। थर्ड टाइप है एसोसिएटेड या संगुणित कोलॉइड। सम सब्सटेंसेस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट when they are in low concentrations, but they react as colloidal salts when they are in high concentration. यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनका कंसंट्रेशन, सांद्रता यदि आप कम रखते हैं तो वो किसके समान बिहेव करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के समान, विद्युत अपघट्य के समान बिहेव करते हैं। लेकिन जब उनका कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो वे कैसे हो जाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के फॉर्म में काम करने लगते हैं। कम कंसंट्रेशन पे क्या करेंगे, किस प्रकार से एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, और हायर कंसंट्रेशन पे कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में। इन हायर कंसंट्रेशंस पार्टिकल्स एग्रीगेट शोइंग कोलॉइडल बिहेवियर। क्यों, जैसी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वो एग्रीगेट होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ संगुणित होना शुरू हो जाएंगे, तो इससे कोलॉइडल साइज मिलेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन के समान बिहेव करेंगे। इन्हें जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं इन्हें मिसल्स भी कहते हैं, इन्हें एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी कहा जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ द मिसल्स अकर्स अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन कॉल्ड द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये जो मिसल बन रहे हैं यानी वो सब्सटेंसेस जो लोअर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट के समान बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशन में कैसे बिहेव करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो ये मिसल्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। मिसल्स का फॉर्मेशन यानी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में संगुणित होंगे, एसोसिएट होंगे और एक बड़ी साइज़ के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनका जब फॉर्मेशन होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही इनका फॉर्मेशन हो सकता है, जिसे कि क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और साथ ही साथ एक और रिक्वायरमेंट है कि क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन CMC जो वैल्यू है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर ही मिसल्स का फॉर्मेशन होगा। कंसंट्रेशन यदि आप सोल्यूशन का, अपने सब्सटेंस के सोल्यूशन का या अपने सब्सटेंस का कंसंट्रेशन आप कम रखते हैं CMC से, तो यहाँ पे कोलॉइड्स का फॉर्मेशन या मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए। These colloids can be reverted by diluting it. यानी जैसे ही आप इन कोलॉइड्स का डाइल्यूशन कर देंगे, इनको तनु बना देंगे, इनका कंसंट्रेशन, सांद्रता कम कर देंगे, तो ये फिर से इलेक्ट्रोलाइट के समान ही बिहेव करेंगे। इनके जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, संगुणित जो अणु हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट के समान बिहेव करेंगे, यानी कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ की ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो आप सभी जानते हैं मिसल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, सोप्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट अपमार्जक। कंपैरिजन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो अभी तक हमने जितना देखा बहुआण्विक, बृहद आणविक और संगुणित कोलॉइड्स, उनके बीच का कंपैरिजन देखेंगे कि उनका अंतर क्या है या समानता क्या है। 3 कॉलम्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो पहला पॉइंट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के केस में, formed by aggregation of large number of atoms or molecules with diameters less than 1 nanometer। तो कोलॉइड्स का साइज़ क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में इकट्ठे होंगे, एग्रीगेट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिनका साइज़, कोलॉइडल पार्टिकल्स जिनका साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच होगा।
मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स ये लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनते हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल पर्याप्त है कोलॉइडल साइज़ के लिए। एसोसिएटेड कोलॉइड्स formed by aggregation of large number of ions in concentrated solutions। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? बहुत सारी संख्या में जब आयंस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में बहुत सारी संख्या में आयंस एक साथ एसोसिएट संगुणित होते हैं, तब एसोसिएटेड कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है नेचर कैसा है इनका। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कैसे हैं? लायोफिलिक हैं, यानी लायोफिलिक, अभी आगे चल के हम इसे देखेंगे। लायोफिलिक का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट से इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, सॉल्वेंट लविंग या लायोफिलिक होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। वहीं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स लायोफोबिक होते हैं, यानी इनका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ अच्छा नहीं है, ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड्स दोनों प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक भी होते हैं और लायोफोबिक भी। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के केस में मॉलिक्यूलर मास इज इंटरमीडिएट, बीच का मॉलिक्यूलर मास है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के केस में हाई मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि यहाँ पॉलीमर्स का फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स से बनता है, तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में भी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस तरह के फोर्सेस काम करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के केस में वॉन डर वाल फोर्सेस, जो कि बेहद वीक फोर्सेस होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर वॉन डर वाल फोर्सेस ड्यू टू लॉन्ग चेन्स। तो यहाँ पर जो वॉन डर वाल फोर्स होगा वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबे चेन्स होंगे, जो पॉलीमर का चेन है वो बड़ा होने के कारण यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एसोसिएटेड कोलॉइड्स के केस में वॉन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे आप कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे अपने सब्सटेंस का, डिस्पर्स फेज का, परिक्षिप्त अवस्था का, तो वैसे वैसे वॉन डर वाल फोर्स की भी मात्रा बढ़ती जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। पहला है लायोफिलिक कोलॉइड्स, यानी सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड्स। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग और सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। लायो मीन्स लिक्विड या सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हैं, फिलिक मतलब लविंग। तो जो सॉल्वेंट या लिक्विड लविंग कोलॉइड्स हैं उन्हें लायोफिलिक कोलॉइड्स कहा जाता है। Colloidal particles interact to an appreciable extent with the molecules of the dispersion medium। अब क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग है तो सॉल्वेंट के साथ इनका इंटरेक्शन अच्छा होगा, बहुत ही अट्रैक्शन फोर्सेस इनके बीच में ज़्यादा होंगे, तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था के बीच में काफ़ी मात्रा में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। obtained simply by dissolving the material in the solvent due to high affinity। तो अब जब आपको लायोफिलिक कोलॉइड्स बनाना है तो आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जिस सब्सटेंस का आपको कोलॉइड बनाना है उस सब्सटेंस को आप सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व कर दीजिए, बस इसी से आपका लायोफिलिक कोलॉइड बन जाएगा। दीज सॉल्ट्स आर स्टेबल एंड रिवर्सिबल। स्टेबल भी होते हैं, ये स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, और रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी एक बार यदि लायोफिलिक कोलॉइड बन गया है, मान लीजिए उसका सॉल्वेंट किसी तरीके से इवेपोरेट हो गया या सॉल्वेंट्स ख़त्म हो गया, उसकी मात्रा कम हो गई, तो सॉल्वेंट की मात्रा आप बढ़ा करके मिक्स कर देंगे तो फिर से ये लायोफिलिक कोलॉइड बन जाएगा। उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है इसका बनना। एग्जाम्पल है स्टार्च, गम, जिलेटिन इत्यादि, इन सभी के सॉल्ट्स लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन, इसमें सेकेंड टाइप है लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायो मीन्स लिक्विड या सॉलिड, फोबिक मीन्स हेटिंग। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। द डिस्पर्स्ड फेस हैज़ नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ जो परिक्षिप्त अवस्था है, परिक्षेपण माध्यम के साथ उसका कोई भी
इंटरैक्शन नहीं होता है। दे कैन नॉट बी obtained simply by dissolving the material in the solvent due to lack of affinity. इनको आप सीधे सीधे जो सब्सटेंस है डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व करके आप लायोफोबिक कोलॉइड्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एफिनिटी जो है वो कम होती है। यहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। ड्यू टू हाई एफिनिटी की जगह क्या होगा, ड्यू टू लोअर एफिनिटी। स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड फॉर देयर प्रिपरेशन। इनको बनाने के लिए आपको विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ेगी। दीज आर अनस्टेबल, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं, तो इनको अगर आपको बनाना है और काफ़ी समय तक इन्हें बनाए रखना है तो विशेष विधि लगेंगे। तो इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी यदि एक बार आपने इसका बना लिया कोलॉइडल सॉल्यूशन और किसी कारणवश सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाती है या कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहता है, तो आप वापस इसमें सॉल्वेंट मिक्स करके इसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, फिर से नहीं बना सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल। पानी में जब फेरिक हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व करेंगे तो जो सॉल बनेगा वो एक लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं, अभी तो लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्स के बीच में कंपैरिजन देखना है। 3 कॉलम्स, प्रॉपर्टीज़, लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। तो हम तो देख ही चुके हैं कि जो लायोफिलिक सॉल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें जो परिक्षिप्त अवस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पाया जाता है। वहीं जो लायोफोबिक सॉल है उनके केस में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ही वीक होता है, तो ये लेस स्टेबल होंगे, स्थायित्व तो कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन, संश्लेषण कैसे करते हैं। तो लायोफिलिक सॉल को तो डायरेक्टली बाय मिक्सिंग डिस्पर्स फेज विद डिस्पर्शन मीडियम, तो जैसे ही आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स करेंगे आपको लायोफिलिक सॉल प्राप्त हो जाएगा। जबकि लायोफोबिक सॉल के केस में कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय मिक्सिंग डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्शन मीडियम। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को मिक्स करके आप डायरेक्टली लायोफोबिक सॉल नहीं बना सकते हैं, स्पेशल मेथड्स की आवश्यकता होती है। स्टेबलाइजर्स, स्थायी करने के लिए स्टेबलाइजर्स की आवश्यकता। तो लायोफिलिक सॉल में क्योंकि वो खुद ही स्टेबल होते हैं तो स्टेबलाइजर्स आर नॉट नीडेड, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल में स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत होती है। रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता, लायोफिलिक सॉल रिवर्सिबल होते हैं जबकि लायोफोबिक सॉल इरिवर्सिबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स, लायोफिलिक सॉल के केस में यूजुअली फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, गम, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो लायोफिलिक सॉल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे स्टार्च, गम, प्रोटीन के द्वारा बनते हैं, जबकि लायोफोबिक सॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे मेटल, उनके ऑक्साइड्स, उनके सल्फाइड्स के द्वारा बनते हैं। विस्कोसिटी या श्यानता, तो जो लायोफिलिक सॉल हैं वो हाईली विस्कस होते हैं, उनकी श्यानता अधिक होती है, और जो डिस्पर्स फेस है उसकी श्यानता डिस्पर्शन मीडियम से ज़्यादा होती है। जबकि लायोफोबिक सॉल के केस में विस्कोसिटी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों की विस्कोसिटी, श्यानता एक समान होती है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन, जल योजन। तो लायोफिलिक सॉल क्योंकि लिक्विड लविंग हैं तो ये हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, और लायोफोबिक सॉल ये ज़्यादा हाइड्रेटेड या जल योजित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल का डिटेक्शन कैसे किया जाता है। लायोफिलिक सॉल के केस में पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करके भी पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, जबकि लायोफोबिक सॉल में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप पार्टिकल्स देख सकते हैं। चार्ज,
तो चार्ज ऑन द लायोफिलिक सॉल्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो लायोफिलिक सॉल्ट, इसके जो पार्टिकल्स हैं या जो भी सॉल्ट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है, उदासीन हो सकता है। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन द लायोफोबिक सॉल्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ AS2S3 का सॉल्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है और FeOH थ्राइस का सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज है। तो लायोफिलिक सॉल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों में से कुछ भी हो सकता है और लायोफोबिक सॉल्ट या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। माइग्रेशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं, विद्युत क्षेत्र का यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार का माइग्रेशन शो करते हैं, मतलब मूवमेंट। लायोफिलिक सॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज द पार्टिकल माइग्रेट टू ईदर डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लायोफिलिक सॉल्ट के केस में चार्ज कैसा है सॉल्ट का, चार्ज जैसा है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। लायोफोबिक सॉल्ट के केस में डिपेंडिंग ऑन द चार्ज द पार्टिकल्स माइग्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लायोफोबिक सॉल्ट के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इज़ यूजली लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ डिस्पर्स फेस का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव डिस्पर्शन मीडियम के यहाँ पर जो सॉल्ट है उसका पृष्ठ तनाव डिस्पर्शन मीडियम की तुलना में कम होता है। और लायोफोबिक सॉल्ट के केस में जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्शन मीडियम के समान होता है लगभग। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम का जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्पर्स फेस, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप ऑफ कोलॉइड और उसके एग्जाम्पल्स। तो पहला जो टाइप है उसमें डिस्पर्स फेस होगा सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी है सॉलिड। तो टाइप कैसा होगा, ये कोलॉइड का सॉलिड सॉल्ट कहलाएगा। यहाँ एग्जाम्पल है कुछ कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स। सेकेंड टाइप है डिस्पर्स फेस सॉलिड है लेकिन डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी सॉलिड सॉल्ट कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल है पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। थर्ड टाइप है जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो इसे कहते हैं एरोजोल। एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट। फोर्थ टाइप है जिसमें डिस्पर्स, अभी हमने तीनों के साथ कॉम्बिनेशन देख लिया, डिस्पर्स फेस का सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब तक डिस्पर्स फेस कैसा था, सॉलिड था। अब उसका लिक्विड, डिस्पर्स फेस लिक्विड देखते हैं, अब उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जब डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो इस कोलॉइड को कहेंगे जेल। इसका एग्जांपल है चीज़, बटर, जेली। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेस इज लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम कैसा है, लिक्विड है, तो इसे इमल्शन कहेंगे। लिक्विड लिक्विड इमल्शन कहलाएगा। एग्जांपल है मिल्क, हेयर क्रीम। नेक्स्ट टाइप है डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम है गैस, तो इसे भी एरोजोल कहा जाएगा। एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, बादल, इंसेक्टिसाइड स्प्रे इत्यादि। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, तो ये कहलाएगा सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है प्यूमिस स्टोन, फोम, रबर। नेक्स्ट है गैस, डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड है, यानी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया है, तो इसका एग्जाम्पल है। डिज़ोल्व किया गया है ज़रूरी भी नहीं है, इंटरैक्ट कर रहे हैं, डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड और डिस्पर्स फेज गैस है। तो ये टाइप ऑफ कोलॉइड कहलाएगा फोम। एग्जाम्पल है फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब झाग का जो बनना होता है, झाग। क्रीम, सोप का लेदर, सोप साबुन का जो झाग होता है वो। थैंक यू।